नमस्कार। आज हम एक बहुत ही जानी मानी और दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं, भक्त पुंडलिक की कथा। हाँ, और हमारे पास जो जानकारी है वो ज्यादातर पारंपरिक कथा संग्रहों से है, मतलब पुंडलिकाची भक्ति, पितृभक्तिची कथा जैसे स्रोतों से जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा है इस कहानी के सार को समझना कि कैसे भाई माता पिता की सेवा सबसे बड़ी भक्ति बन गई और इसका पंढरपुर के भगवान विठोबा से क्या कनेक्शन है। कुछ चौंकाने वाली पहलू भी हैं इसमें। हाँ, कहानी शुरू होती है पुंडलिक से, पंढरपुर का एक नौजवान। लेकिन जैसा अक्सर होता है, शुरू में मामला बिल्कुल उल्टा था। हाँ, बिल्कुल। सुनने में तो यही आता है कि वो अपने माता पिता जानुदेव और सत्यवती का बिल्कुल आदर नहीं करता था। मतलब जीवन बस अपनी पत्नी और कह सकते हैं ऐशो आराम में बीत रहा था। स्रोत बताते हैं कि शुरुआती जीवन में सम्मान तो दूर की बात थी, अनादर करना जैसे उसकी आदत सी थी। अच्छा। लेकिन फिर जैसा आपने कहा, कहानी में मोड़ आता है। उसे अपने माता पिता के साथ काशी यात्रा पर जाना पड़ा। शायद आप कह सकते हैं कुछ सामाजिक दबाव रहा होगा। अच्छा, तो काशी यात्रा, इसी ने सब बदला। क्या हुआ वहाँ ऐसा? हाँ बिल्कुल। कहते हैं कि काशी के पास एक आश्रम में रात के समय उसने एक बड़ा ही अद्भुत दृश्य देखा। क्या देखा? उसने देखा कि गंगा, यमुना, सरस्वती ये नदियां मैले कपड़ों में स्त्री रूप में आश्रम में आईं और संत कुक्कुट स्वामी की सेवा करने के बाद एकदम निर्मल होके लौट गईं। अरे! हाँ, तो पुंडलिक ने पूछा। उन्होंने बताया कि भाई, लोग हम में नहाकर जो पाप धोते हैं उनसे हम मैली हो जाती हैं, लेकिन कुक्कुट स्वामी जो अपने माता पिता के इतने बड़े भक्त हैं, उनकी सेवा हमें पवित्र कर देती है। ओहो। ये देखकर पुंडलिक को मतलब अपनी गलती का बहुत गहरा एहसास हुआ। उसको समझ आया कि अरे, असली तीर्थ, असली शुद्धि तो माँ बाप की सेवा में ही है। ये तो वाकई आंखें खोल देने वाला अनुभव रहा होगा उसके लिए। तो इसके बाद पुंडलिक मतलब एकदम बदल गया। लक्ष्य था अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा, दिन रात बिना थके उनकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ख्याल रखना। उसके लिए अब वही सबसे बड़ी पूजा थी, वही धर्म, वही भक्ति। यहाँ भक्ति का मतलब सिर्फ आप समझे माला जपना या ध्यान नहीं है। सही बात है। बल्कि कर्म से, अपने कर्तव्य से ईश्वर को पाना। और उसकी यही निष्ठा, यही सेवा, यही फिर रंग लाई है ना। हाँ बिल्कुल। उसकी इस असाधारण पितृभक्ति से भगवान विष्णु इतने प्रसन्न हुए कि कृष्ण के रूप में वो खुद उससे मिलने द्वारिका से पंढरपुर आ गए। सोचिए जरा, भगवान खुद दरवाजे पर। हाँ, लेकिन उस वक्त पुंडलिक क्या कर रहा था? अपने पिता के पैर दबा रहा था, सेवा में लगा था। ये हिस्सा तो कहानी का सबसे कह सकते हैं हैरान करने वाला है। भगवान सामने खड़े हैं और पुंडलिक सेवा में व्यस्त है। फिर क्या किया उसने? उसने भगवान को देखा, प्रणाम किया, पर अपनी सेवा रोकी नहीं। अच्छा। उसने कहा, प्रभु, मैं अभी अपने पिताजी की सेवा कर रहा हूँ, कृपा करके थोड़ी देर रुकिए। और पास में एक ईंट पड़ी थी, मराठी में वीट कहते हैं। वीट। वो खिसका दी भगवान की तरफ और कहा, आप तब तक इस पे खड़े होकर आराम करें। क्या विश्वास है। भगवान को इंतजार करने को कहना और आसन की जगह ईंट देना। भगवान ने क्या कहा? मतलब श्रोत क्या बताते हैं? कहते हैं भगवान मुस्कुराए। वो पुंडलिक की कर्तव्य निष्ठा देखकर, सेवा के प्रति उसका समर्पण देखकर बहुत खुश हुए और वो उस ईंट पर खड़े हो गए। कमर पर हाथ रखकर पुंडलिक की सेवा खत्म होने का इंतजार करने लगे। और तब से वहीं खड़े हैं? हाँ, कहते हैं उसी रूप में, उसी ईंट पर आज तक खड़े हैं और इसी वजह से उनका नाम पड़ा विठोबा या विट्ठल। विट्ठल मतलब वीट यानी ईंट पर खड़े होने वाले। वाह, बिल्कुल। और पंढरपुर इसी मूर्ति के कारण एक महान तीर्थ बन गया। तो फिर इस पूरी कहानी से जो मुख्य बातें निकल कर आती हैं, वो क्या है? क्या सिर्फ माता पिता की सेवा का महत्व या कुछ और भी गहरा है इसमें? देखिए, संदेश कई स्तरों पर है। पहला और सबसे साफ तो यही है कि माँ बाप की सेवा अगर निस्वार्थ भाव से की जाए तो वो ईश्वर की सेवा के बराबर है, बल्कि उस एक क्षण में तो उससे भी ऊंची दिखाई गई है। हाँ, ये तो है। दूसरा, कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे या कर्मकांड में नहीं है। वो अपने हिस्से का काम, अपना कर्तव्य, अपना स्वधर्म पूरी ईमानदारी और विनम्रता से करने में है। पुंडलिक का कर्म ही पूजा बन गया। सही। तीसरा, ये कहानी सेवा, कर्तव्य और निष्ठा को ही आध्यात्मिक तरक्की का रास्ता बताती है।
और ये बात आप देखें तो वारकरी संप्रदाय के मूल सिद्धांतों से भी जुड़ती है, जो कर्म और भक्ति के सहज मेल पर जोर देता है। तो हमने देखा पुंडलिक का सफर, वो एक लापरवाह बेटे से वो ऐसे भक्त बने कि भगवान खुद उनके लिए चलकर आए और वहीं रुक गए। हाँ, और यहाँ एक सोचने वाली बात और उभरती है। देखिए, ये कहानी कर्म को, माता पिता के प्रति जो कर्तव्य है, उसको उस खास पल में भगवान के साक्षात दर्शन से भी ऊंचा दर्जा दे रही है। हाँ, ये बात तो है, प्राथमिकता बदल गई है। बिल्कुल, प्राथमिकताओं का ये जो क्रम है, जहाँ उस वक्त की मानवीय जिम्मेदारी दैवीय उपस्थिति से ज्यादा जरूरी हो जाती है, ये हमें व्यवहारिक आध्यात्मिकता के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है। और इन लोक कथाओं में जो सामाजिक और नैतिक मूल्य छिपे हुए हैं, उनके बारे में क्या, मतलब इस पर विचार किया जा सकता है।